मिथुन राशि वाले सभी भाई बहनों को मेरा ज्योतिष आचार्य एडी शास्त्री का सादर अभिवादन। दोस्तों, आज से कुछ ही दिनों के बाद आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। एक ऐसा बदलाव जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपके दुखों का अंत होगा, बाधाओं का अंत होगा, समस्याओं का अंत होगा, विपरीत परिस्थितियों का अंत होगा। और ये अंत करेंगे कौन? ये अंत करेंगे आपके राशि के स्वामी, आपके राशि के अधिपति बुध, क्योंकि यही बुध अपना गोचर परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे 26 मार्च 2024 को। कैसे ये विपरीत परिस्थितियों का अंत करेंगे, ये आज जानेंगे, समझेंगे और अंत में बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण उपाय। वो ऐसे कौन से उपाय होंगे जिनको करने से इन्हीं बुद्धि की कृपा को हम प्राप्त कर सके और हमारे जीवन को उच्चतम स्तर पर हम ले जा सके। सुख, शांति, धन, वैभव, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हम कर सके। दोस्तों, ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आपको अपना लग्न पता है तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए, और अगर आपको अपना लग्न पता नहीं है तो फिर चंद्र राशि के अनुसार तो इस कार्यक्रम को आप देख ही सकते हैं। और यही बुध अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है, बुध अगर उच्चस्थ है, मित्र क्षत्रि हैं, अपने वर्गोत्तम में बली हैं, और उसमें भी अगर बुध की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है तो निश्चित तौर पर मानिए आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। एक ऐसा बदलाव आपकी राशि के अधिपति आपके लिए लेकर के आएंगे। बुध प्रधान व्यक्ति कैसे होते हैं? दोस्तों, बुध प्रधान व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं, आकाश विहारी होते हैं, विचारशील होते हैं। अपने विचारों के पंखों पर सवार होकर ये लोग क्षण मात्र में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनके विचारों में गजब का दोहरापन पाया जाता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, एक क्षण धीर गंभीर तो दूसरे ही क्षण चंचल वाचाल, एक क्षण उदासी भरी शाम तो दूसरे ही क्षण खिलखिलाता प्रभात, कभी जाड़े की धूप तो कभी वर्षा का बादल। और इनके विचारों का ये जो दोहरापन है, इनके यौन संबंधों में भी देखने को मिलता है। ये लोग अगर किसी से प्रेम करते हैं तो जीवन भर प्रेम करते हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। और अगर किसी से नफरत करते हैं तो जीवन भर नफरत करते हैं, फिर मिलने की कोई संभावना नहीं रहती। दोस्तों, यही बुध अपना गोचर परिवर्तन करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हृदय से अनुरोध है, निवेदन है कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और आपका एक प्यार भरा लाइक और आप कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन और आत्मविश्वास भर देता है। वीडियो में किसी प्रकार की कमी रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, बुध आपकी अपनी राशि के स्वामी बुध गोचर परिवर्तन करेंगे 26 मार्च 2024 को, और ये आपके लिए एकादश भाव के अंदर लाभ के भाव में विराजमान होंगे। और कब तक रहेंगे? 31 मई 2024 तक ये आपके लाभ के भाव को सुशोभित करते रहेंगे। आपको पता है, आपके एकादश भाव में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। बुध और बृहस्पति की युति बनेगी आपके लाभ भाव के अंदर। बुध आपके लग्नाधिपति भी बनते हैं, आपके लग्न के अधिपति भी बनते हैं, और आपके राशि के स्वामी भी बनते हैं। आपके लग्न के स्वामी और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, दो केंद्र भाव के स्वामी बनकर के आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ। और बृहस्पति भी आपके सप्तम भाव के स्वामी और आपके दसम भाव के स्वामी, दो केंद्र भावों के स्वामी बनकर के आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। चारों ही केंद्र भाव के स्वामी आपके लाभ के भाव में विराजमान रहेंगे। आप यकीन कर सकते हैं कैसी सुंदर परिस्थिति का आपके लिए ये निर्माण करेंगे। गुरु ज्ञान के कारक माने जाते हैं, वहीं बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं। बुद्धि और ज्ञान जब एक दूसरे से मिलता है तभी जीवन में ज्ञान योग की शुरुआत होती है और जीवन में एक नया सर्जन देखने को मिलता है। दोनों की युति देखने को मिलेगी, और जब इन दोनों की युति बनेगी तो सुंदर नव पंचम राज योग आपके लिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात देखने वाली यह है कि बुध जब अपना गोचर परिवर्तन करेंगे, देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे।
क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में होते हैं शुभ फल प्रदान करते हैं। इसके साथ ही जब वो अपने नक्षत्र का भ्रमण करते हैं उस समय भी सुंदर परिस्थितियों का वो निर्माण करते हैं। क्योंकि राशि किसे कहते हैं? राशि कहते हैं नक्षत्रों के झुंड को। दोस्तों, हमारे भगवान श्री कृष्ण जब सामूहिक रूप से नृत्य करते थे उसे रास कहा जाता था, और इन्हीं नक्षत्रों के झुंड को राशि कहा जाता है। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि का फल प्रदान करते हैं साथ ही नक्षत्र का फल भी प्रदान करते हैं। और यही बुध 26 मार्च 2024 को जब अपना राशि परिवर्तन गोचर परिवर्तन करेंगे, उसके साथ ही यही बुध केतु के नक्षत्र में भी प्रवेश करेंगे। केतु और बुध ये मित्र ग्रह भी माने जाते हैं और एक ही समुदाय के ग्रह माने जाते हैं। और केतु देव कहाँ विराजमान है? केतु देव आपके चतुर्थ भाव के अंदर कन्या राशि बुध की ही राशि में विराजमान है। और यही बुध जब केतु के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे 26 मार्च 2024 को, तो ये केतु का फल प्रदान करेंगे। दोस्तों, केतु, राहु और केतु इनकी कोई अपनी राशि नहीं होती। ये जिस राशि में विराजमान होते हैं उस राशि के अधिपति राशि के स्वामी का ही फल प्रदान करते हैं। तो चतुर्थ भाव का फल बुध यहाँ पर जब केतु के नक्षत्र में आएंगे तो चतुर्थ भाव का फल प्रदान करेंगे। चतुर्थ भाव ये आपके पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है, यह आपकी माता का भाव माना जाता है, पैतृक संपत्ति का भाव माना जाता है, यही भाव विरासत का भाव भी माना जाता है। बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं, बुध वाणी के कारक माने जाते हैं, व्यापार और वाणिज्य के कारक माने जाते हैं, चतुरता के कारक माने जाते हैं और हमारी निर्णय शक्ति के कारक माने जाते हैं। बुध हमारे जीवन में एक अलग प्रकार की चतुराई देखने को मिलेगी, एक अलग निर्णय शक्ति देखने को मिलेगी और सही समय पर एक अच्छा निर्णय हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है, आप ऐसा कह सकते हैं। और बुध आपके लाभ भाव में विराजमान रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति के साथ में विराजमान रहेंगे और ज्ञान योग की शुरुआत करेंगे। और सबसे बड़ी बात देखने वाली बात है कि शनिदेव कहाँ विराजमान है। शनिदेव मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भाग्य के स्वामी, आपके भाग्याधिपति बनते हैं और अपनी सबसे प्रिय राशि मूल त्रिकोण में राशि में विराजमान होकर के ये इनकी तीसरी दृष्टि ये डालेंगे बुध के ऊपर। और शनि कर्म के कारक माने जाते हैं, वही गुरु ज्ञान के कारक माने जाते हैं। ज्ञान योग की शुरुआत तो होगी ही, साथ ही आपके लिए कर्म योग की शुरुआत होगी। कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों जीवन में नया सर्जन लेकर के आते हैं, आपके लिए सुखद परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। आप अगर कर्जों की समस्याओं से जूझ रहे थे, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा था, उस कर्जों से आप मुक्त होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही थी, लेकिन उस प्रकार की समस्याओं का आपका अंत होगा। आपके व्यवसाय में, आपके कार्य क्षेत्र में लगातार बाधाओं का सामना आप कर रहे थे, जहां पर आप अपना 100% एफर्ट लगा रहे थे, अच्छा कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन वहां पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपकी तरक्की से जल रहा था। आप 100% अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको यश नहीं मिल रहा था। लगातार आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी। इस प्रकार की अगर परिस्थिति आपके जीवन में रही होगी तो निश्चित मानिए यही बुध देव आपके राशि के स्वामी आपके लिए सुखद परिस्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। 26 मार्च को ये तो केतु के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे ही और आपके लाभ भाव में विराजमान है, लेकिन 2 अप्रैल को बुध अपनी वक्र अवस्था में आएंगे और जब ये अपनी वक्र अवस्था में आएंगे तो आपके दसम भाव का फल भी आपको प्रदान करेंगे। दसम भाव आपके लिए ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भी माना जाता है। दसम भाव आपके लिए पदोन्नति का, आपके प्रमोशन का भाव माना जाता है। आपके सपनों, आपके इच्छाओं का भाव यही भाव माना जाता है और विशेष करके यह आपके कार्य क्षेत्र का भाव, आपके अपने कर्मों का भाव यही दसम भाव है। और 2 अप्रैल को जब ये वक्री होंगे तो निश्चित तौर पर आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके लिए मान सम्मान, उच्च पदवी लेकर के आएंगे, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा आपको देंगे, पदोन्नति देंगे, प्रमोशन कहीं न कहीं आपका रुका हुआ था वो प्रमोशन एक बार फिर से आपके लिए बहाल करेंगे। पिता के साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कर्म करने में जो दिक्कतें आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, आपके अपने कार्यों का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन जब बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे आपके अपने कार्यों का फल आपको मिलने लगेगा। जो बीज आपने बोया था वो बीज विशाल वृक्ष बनकर के आपके लिए फल देने के लिए तैयार खड़ा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी, जहां आप नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जाएगी इस समय पर। और अगर आप राजनीति से जुड़े हैं या जुड़ने जा रहे हैं तो राजनीतिक दृष्टिकोण से, इस कोण के हिसाब से भी अगर देखा जाए
तो ये बुध सुंदर परिस्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। आपकी भाषा में एक अलग प्रकार की शालीनता देखने को मिलेगी, आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का मिठास देखने को मिलेगा और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण सब लोगों को अपने प्रभुत्व में लेकर के चले रहेंगे, लोगों को आकर्षित करेंगे और लोग आपका कहना भी मानेंगे। यह बहुत बड़ी परिस्थिति का निर्माण मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखने को मिलेगा। यहीं पर 21 मई 2024 को बुध भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे। दोस्तों, शुक्र बुध के समुदाय के ग्रह माने जाते हैं और बुध के परम मित्र भी माने जाते हैं और 21 मई को जब ये भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे तो शुक्र से संबंधित फल की प्राप्ति भी ये देंगे। और शुक्र आपके द्वादश भाव के स्वामी भी हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपके लिए और आपकी संतान के लिए सुंदर परिस्थिति का निर्माण करेंगे। आप में एक अलग प्रकार की वाणी कुशलता लेकर के आएंगे। आपके बच्चों के शिक्षा के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियों का निर्माण ये करेंगे। द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र और द्वादश भाव में शुक्र हमेशा अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि द्वादश भाव सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व करता है, काम सुख का प्रतिनिधित्व करता है और शुक्र काम शक्ति के कारक माने जाते हैं। शुक्र धन के कारक माने जाते हैं। मां लक्ष्मी के परम उपासक भी शुक्र माने जाते हैं। भौतिक सुखों के कारक माने जाते हैं, विलासिता के कारक माने जाते हैं, लग्जरी जीवन के कारक माने जाते हैं शुक्र। और 21 मई 2024 को जब बुध शुक्र के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी परिस्थितियों का निर्माण करने वाले होंगे। 29 मई 2024 को यही बुध देव सूर्य के कृतिका नक्षत्र का भ्रमण करेंगे और सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। निश्चित तौर पर लाभ की वृद्धि करेंगे, आपके पराक्रम में, आपके साहस में वृद्धि करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे और अपनी आत्मविश्वास के साथ आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। तो कह सकते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बुध 26 मार्च 2024 को जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 31 मई 2024 तक ये आपके लाभ भाव को सुशोभित करते रहेंगे, आपके लिए रोजगार के नए नए सर्जन पैदा करेंगे, आय के नए नए अवसर पैदा करेंगे। लक्ष्मी की जो आवक लगातार कम होती जा रही थी, लक्ष्मी रुकी हुई थी, आपसे रूठी हुई थी, उस लक्ष्मी को यही बुधदेव मनाने की कोशिश करेंगे और आपके जीवन के लिए सुंदर परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। तो बुध के लिए कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको करने की जरूरत है। बुध को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, बुध को और ज्यादा प्रसन्न करने के लिए बुधवार के दिन गणपति के मंदिर में जाकर के हरी घास, जिसे दुर्वा कहते हैं, उसको आप जरूर चढ़ाएं। हरे कपड़े में हरे मूंग डाल करके अपने सर के ऊपर 11 बार घुमा करके किसी जरूरतमंद को आप दान कर दें। ये अचूक उपाय आपको जरूर करना है। निश्चित तौर पे यही बुध आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें।